नाउ सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ एनी लाइन और कर्व। सपोज ये एक वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस। एक लाइन हमने ड्रॉ की इधर, विच इज मेकिंग एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये एंगल थीटा पॉजिटिव एक्स के साथ बना रही है। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये लाइन का जो स्लोप है, स्लोप को हम ऐसे स्लोप का हम रफ मीनिंग क्या निकालते हैं, इंक्लिनेशन है ना, बोलते हैं ना स्लोप है इसमें, इसमें ज्यादा स्लोप है, इसमें कम स्लोप, ऐसे बोलते हैं। बट स्लोप इज नॉट ओनली द एंगल, it is a ratio of perpendicular to the base, ratio of perpendicular to the base. So slope is AB upon OA. ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने perpendicular to the base. So slope is nothing but AB upon OA. This is nothing but a tan theta. AB upon OA क्या है? This is nothing but a y by x, which is also known as a tan theta. Are you getting? Just mute it. देखो, so slope is denoted by m. M is the symbol for mass also, but meter के लिए भी m symbol है और slope के लिए भी m symbol है. So there are same symbol for many physical quantity. You have to distinguish them. यहाँ पर slope is denoted by m, which is by the definition of slope is nothing but it is equal to tan theta. Whose mic is on? Lot of disturbance is coming. Note करो. Okay, clear? So slope is nothing but a perpendicular upon base, which is also known as a tan theta. So slope, in other words, is tan theta, which is y by x, or perpendicular upon base. Clear? तो किसी लाइन का स्लोप या किसी कर्व का स्लोप इज रेशियो ऑफ द perpendicular to the base, which is also tan theta. So slope is tan theta. Theta क्या है? Angle made by the line with the positive x-axis. Suppose this line is curving like this, फिर क्या करेंगे? ऐसे जा रही तो किसी पॉइंट पे स्लोप ले सकते हैं, फिर स्लोप विल बी जस्ट चेंजिंग नाउ। तो वहां पर हमें किसी पॉइंट पर हमें स्लोप डिफाइन करना पड़ेगा। इट विल बी चेंजिंग तो लाइक दिस, इफ वी कैन डिफाइन इट लाइक दिस, लाइन इज कर्विंग है ना। तो क्या करेंगे, एक मिनट, इस पॉइंट पी पर स्लोप चाहिए ना, तो या तो उस पे लाइन टेंजेंट ड्रॉ कर लो ऐसा, एंड देन अगेन at that point angle theta is we are getting with the positive x-axis, or if we can do it like this, यहाँ पर देखो, if you see this point, इसको highlight थोड़ा सा magnify करके देख रहे हैं, तो this will be dy. I told you dy is also for small change, d is for very small changes. I told you ये dx हो जाएगा, this will be dy, this will be dx, then we write it dy by dx. स्लोप को क्या लिखेंगे? if angle is continuously, line is curved, then slope will be dy by dx. इसमें हमने y by x लिखा, बट कर्विंग के लिए वेरी स्मॉल सेगमेंट लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन का और हॉरिजॉन्टल का, उसका रेशियो dy by dx. थीटा, आई टोल्ड यू, थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन और कर्व विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, तो स्लोप समझ में आ गया आपको? अगर हमें स्लोप कैलकुलेट करना है तो वी कैन डू इट. देखो, एंगल, इफ एंगल्स आर गिवन तो वी कैन फाइंड आउट स्लोप. सपोज क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्लोप. ओके, जस्ट लेट मी होल्ड इट. देखो, क्वेश्चन ये है मेरा कि फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग फॉलोइंग एंगल्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. एंगल इधर से देखने, इस तरफ से, इधर अपोजिट नहीं देखने, ये नहीं देखने, पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल देखने पड़ते हैं. तो अगर 0 डिग्री है तो स्लोप कितना आएगा? tan 0 इज व्हाट? ट्रिग्नोमेट्री, tan 0 इज 0 ओनली. कैन यू सी द आंसर्स? tan थीटा 0. तो ऐसे लाइंस ऐसे होंगी, ये लाइन भी एक्स एक्सिस आल्सो कैन रिप्रेजेंट दिस, और उसके पैरेलल हो सकती है. ये सब पैरेलल लाइन है, ऑल पैरेलल लाइन विल हैव सेम स्लोप. तो ये हो गया 30 के लिए. देखो
एंगल 30 है, तो tan 30 इज 1/√3। तो ये लाइन भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो ऑल पैरेलल लाइंस विल हैव द सेम स्लोप। लाइन की इक्वेशन चेंज हो जाएगी, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, बट स्लोप विल नॉट बी चेंजिंग। Slope purely depends upon the angle made by the line or made by the curve with the positive x-axis. All parallel. और 90 डिग्री का कितना होता है? इन्फिनिटिव वर्टिकल लाइन हो जाएगी ऐसे, इन्फिनिटिव स्लोप है। यहाँ बैठो सीधे नीचे आ जाओगे, फ्री फॉल, है ना। 90 का स्लोप इनफाइनाइट बोला जाता है। वर्टिकल लाइन का, हॉरिजॉन्टल लाइन का 0, वर्टिकल का इधर यहाँ बना सकते हैं, थर्ड वाले का। तो ये लाइन हो गई थर्ड 90 डिग्री। यहाँ भी हो सकती है y एक्सिस, इट कैन बी y एक्सिस आल्सो। y एक्सिस का स्लोप इनफाइनाइट आएगा, इधर भी हो सकती है लाइन। क्लियर? तो स्लोप के बारे में कोई डाउट है क्या आपको? वैसे मैथ्स में पढ़ने वाले हो आप लोग डिटेल में, बस फिजिक्स में भी नीड दिस मच ओनली। स्लोप इज नथिंग बट a tan theta which is also dy by dx, y by x or dy by dx। समझ गया सर। So this much is enough. Now next point we are moving on to is, इसको नोट करना है तो देख लो, स्नैपशॉट ले लो, नहीं तो इफ यू डोंट हैव टाइम टू नोट, थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ इसको मैं। All right, okay, now what do you mean by function? तुम लोगों ने फंक्शन पढ़े हैं क्या मैथ्स में? एनी आइडिया अबाउट द फंक्शंस? देखो, हाँ, फंक्शन का कुछ एग्जांपल दे सकते हैं क्या? नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द डिफरेंशियल कैलकुलस। y is equal to x square। हाँ, तो देखो फंक्शन थोड़ा मैं तुम्हें जस्ट सिंपल लैंग्वेज में जस्ट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। डिफरेंशियल कैलकुलस पे आ गए हम लोग, दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स ओनली। देखो फंक्शन को, सपोज इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ डे टू डे लाइफ, सपोज योर एज इज डिनोटेड बाय x, सपोज यू आर एट दिस मोमेंट you are say 16 years old, है ना। your elder brother is 18 years old, suppose 2 साल आपसे बड़ा है। तो इन दोनों को हमें ऐसे फंक्शन बनाना है, जनरलाइज करना है। आफ्टर सपोज यू कैन जस्ट फाइंड आउट आफ्टर few years also, if you find out, if you just use that relation, it should be valid। तो हम ऐसे लिख सकते हैं y is equal to x plus 2, लिख सकते हैं कि नहीं? अगर आपकी एज 16 है प्लस 2, तो your brother will be 18। after 2 years you will become 18, your brother will become 20, like this, है ना। तो दिस ऐसे कुछ भी फंक्शन हो सकते हैं मैथ्स के, वेदर डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है या फिर कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना। तो दीज आर कॉल्ड अलजेब्राइक फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे? अलजेब्राइक फंक्शन, है ना। जैसे यू टोल्ड मी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकती है, x अगर डबल हो रहा है तो y 4 टाइम्स हो रहा है, यही मतलब हुआ ना इस फंक्शन का। इसमें क्या हो रहा है? ये लीनियर रिलेशन बोल सकते हैं कि भाई x अगर 1 से बढ़ गया तो y भी 1 से बढ़ जाएगा, है ना। 2 का डिफरेंस रहेगा हमेशा, है ना। y minus x is always 2, but there can be functions like this, y is equal to x square something, है ना। x डबल हुआ तो y 4 टाइम्स हो जाएगा, x ट्रिपल हुआ तो लाइक दिस, है ना। या फिर यू कैन जस्ट मेक एनी फंक्शन, एरिया ऑफ द फील्ड, लेंथ को x ले लो, विड्थ को y ले लो, है ना। और तुम्हें बोला जाएगा भाई मैक्सिमम एरिया निकाल, मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू a, एरिया फिक्स है या लेंथ ऑफ द मतलब एरिया फिक्स रखना है और x को चेंज कर दे और y कैसे चेंज होना चाहिए। तो यस, मेनी एग्जांपल यू विल टॉट इन मैथ्स, आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दैट, ठीक है। तो we will see what type of function we come across।
जैसे अभी तुम लोगों ने पढ़ा हुआ टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री हो गई है तुम लोग की, चालू है क्या? तो वो भी फंक्शन नहीं होते, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, है ना? sin theta plus cos theta is equal to 2 something like that, that is trigonometrical function. All right, तो ये अलजेब्रा, इसको हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y is f of x, जनरल फंक्शन है। तो यहाँ पर ये फंक्शन हो गया x प्लस वाई, सबको रिप्रेजेंट करेगा। ये जो है ना, इट कैन बी y is equal to x square also, or it can be this also, it can be y is equal to x cube plus 3 something like this. तो ये जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन y is f of x। तो ये अलजेब्राइक फंक्शन हो गया। ऐसे ही तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होंगे, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे e टू द पावर समथिंग, e टू द पावर x इज इक्वल टू y, ऐसा कुछ फंक्शन हो सकता है एक्सपोनेंशियली चेंजिंग, है ना? जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था डायमेंशंस में, रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, है ना? बोलते हैं ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल डिके आल्सो होता है रेडियो एक्टिविटी में, एक्सपोनेंशियल डिके होता है। लॉग फंक्शन होते हैं, कुछ लॉग फंक्शन से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। तो दीज फंक्शंस ऑल यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस इन मैथ्स इन डिटेल, एंड फिजिक्स में ओकेजनली समटाइम्स वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस दीज फंक्शंस। ओके, नाउ सपोज वी टेक, ये हमने कोई फंक्शन लिया, ये कोई ग्राफ लिया, इसकी इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकती है, या क्यूब भी हो सकती है, बिकॉज अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस समथिंग होता है, इसकी जो है लीनियर रिलेशन आएगा। हमने कर्व दिखाया, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। सपोज वी आर टेकिंग दिस फंक्शन, इट कैन रिप्रेजेंट एनीथिंग। तो हमने एक फंक्शन ले लिया ये ऐसा, y एंड x के बीच में रिलेशन इंडिकेट कर रहा है ये। तो उसमें से हमने 2 पॉइंट लिए P एंड Q, यहाँ से वर्टिकल डाल दो, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, डेल्टा x होगा, है ना? ये क्योंकि ये x2 हो जाएगा, ये x1 होगा, तो दोनों का डिफरेंस डेल्टा x। यहाँ पर y2 होगा, ये वाला y1 होगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑन y एक्सिस, ये डेल्टा y हो जाएगा, है ना? तो डेल्टा x इज द चेंज इन x, यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गया। y में कितना चेंज हुआ, डेल्टा y चेंज हो गया, है ना? जैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा। Similarly here also in curve also, if x goes up, y also goes up. So delta x is the change in x, delta y is the change in y. ठीक है? तो इसके जो रेशियो होगा इन दोनों का, डेल्टा y by डेल्टा x is known as a average rate of change of y with respect to x. इसको कैसे पढ़ेंगे? Average rate of change of y with respect to x, है ना? Rate of change of y, रेट मतलब जब डिवाइड कर देते तो उसका मतलब रेट होता है ना, चाहे वो टाइम से डिवाइड करें, चाहे फिर पोजीशन से डिवाइड करें, डिस्टेंस से डिवाइड करें। तो रेशियो जो है, इट इज टर्म्ड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू अदर, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। एंड दिस इज आल्सो द स्लोप आल्सो, ये स्लोप भी तो है, जो ये डेल्टा वाई हो गया, ऊपर हमने पढ़ा था। दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू, इस लाइन पी क्यू का स्लोप है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. नाउ वी विल डिक्रीज दिस, इसको हम डिक्रीज करने जा रहे हैं। डेल्टा एक्स को छोटा करते चले जाएंगे, वेरी वेरी स्मॉल कर देंगे, तो वो एवरेज वर्ड हट जाएगा, फिर इट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी इसको बहुत छोटा कर दो, ऐसे लाइन जैसा कर दो, डेल्टा एक्स को कंप्रेस करो अभी, ठीक है? तो दिस इज नाउ dx, बहुत छोटा हो जाता है तो dx पड़ता है। corresponding change in y, corresponding change will be dy, ठीक है? अगर x का चेंज हमने बहुत छोटा किया, वेरी वेरी स्मॉल, जो तुम देख भी नहीं सकते इतना छोटा, ठीक है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट, किसकी लिमिट है, दिस LIM। ओके, जस्ट लेट मी राइट अगेन। नाउ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में हमने क्या किया, एक्स को, डेल्टा एक्स को हम 0 की तरफ लेके जा रहे हैं, और यू कैन से ये वाले पॉइंट को हम बिल्कुल इसके पास लेके आ रहे हैं, इन प्लेस ऑफ टेकिंग यहाँ पे सेंट, या तो जैसे कंप्रेस करते जाओ दोनों तरफ से,
या फिर you come this line you bring here very close to the first line. तो डेल्टा एक्स विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो. तो इसको कैसे पढ़ते हैं? लिमिट LIM. LIM मींस नीचे मैंने लिखा हुआ है, इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द लिमिट. किसकी लिमिट? डेल्टा एक्स की. किधर जा रही है? जीरो की तरफ, क्योंकि बोथ द लाइंस आर क्लोजिंग इन. दोनों लाइन, ये वाली लाइन समझ लो इसके पास ला रहे हैं, या फिर इस लाइन को इसके पास लेके जा रहे हैं. तो डिफरेंस इज नाउ, डिफरेंस जो है डेल्टा एक्स का किधर जा रहा है? जीरो की तरफ, है ना. तो दिस नाउ दिस कंप्लीट टर्म इज रिटन एज dy by dx. कंप्लीट टर्म, ये डेल्टा विल बी कन्वर्टेड इनटू डी, और ये लिमिट हट जाएगा. अभी लिमिट डेल्टा एक्स विल गो, एंड ये पूरा टर्म, होल टर्म, conventionally in differential calculus is written like this and read like this. इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग? Rate of change of y with respect to x. Average word has gone. यहाँ पे average था, अभी average नहीं. This is instantaneous. Now this point, this changes are instantaneous. इस particular point पर, at इस curve के इस point पर है. यहाँ पर कैसे change हो रहा है? dy by dx is rate of change of y with respect to x. x थोड़ा सा गया आगे, तो y भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया होगा. और you can read it like also, you can read it in different ways. You can read it like this, और इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, differentiation of y with respect to x. Or we can read it like this also, derivative of y with respect to x. Or slope also, slope तो हमने, or we can say slope of curve at some point, at that point, slope of the curve at the point, at particular point, slope of curve at particular point, Abhi, now we are talking about one particular point of time or point of position. यहाँ पे अगर हमने टाइम लिख दिया, टाइम रिप्लेस कर दिया, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा. एक्स है तो पॉइंट ऑफ पोजीशन हो जाएगी. एक पर्टिकुलर पोजीशन की बात कर रहे हैं. अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एवरेज. टाइम इंटरवल इतना है, एवरेज वैल्यू निकालो. बट जैसे कार इज गोइंग ऑन द रोड एट से 2 o'clock, what was its rate of change of position, which will give us the velocity at that point, है ना, at particular time. अभी तक हमने क्या किया? ओके, car is going on the road, find out the average speed for the time interval, 10 seconds, 20 seconds, half an hour, 1 hour. But एक particular point of time, 2 o'clock or at 2.10 time, मतलब 3 o'clock or 3:30 पे कितनी स्पीड थी उसकी. So that is called instantaneous value. That is what rate of change at that particular moment. Clear? तो ये कॉन्सेप्ट है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का, स्लोप के टर्म्स में. देखो ये dy by dx आ गया. अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था स्लोप, dy by dx is nothing but a slope at that point. So differentiation is nothing but slope at particular curve, particular point of journey, particular point of motion, a particular situation. So ये dy by dx we will keep on calculating throughout in physics and maths also. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल चलो अभी देखते हैं. ये तो हो गया कॉन्सेप्ट तुम्हारा डिफरेंशियल कैलकुलस का. इसको हम कैसे यूज करेंगे? हाँ यस, एक बार लिमिट वापस समझा दो. देखो लिमिट में क्या किया हम लोगों ने. अभी ये दोनों लाइन आपको बहुत दूर दूर दिख रही है. अब दोनों लाइन को पास में ले आओ बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? बोथ विल बी जस्ट गोइंग टू टच ईच अदर. तो जो डेल्टा एक्स है, ये जो डेल्टा एक्स था, इसकी लिमिट जीरो की तरफ जा रही है. Delta x is tending towards zero because both the lines are about to coincide. That is what is the meaning. Time interval is suppose. Okay, suppose. Sorry. सर मतलब डेल्टा x नियरली जीरो है. हाँ नियरली जीरो. तो सब टाइम के टर्म्स में देखते हैं. सपोज x सेकंड में टाइम दिया, t1 is 2 o'clock और t2 is 2.00001, है ना. तो डेल्टा, अब ये डेल्टा t2 जो होगा, इट विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, क्योंकि डिफरेंस देखो कितना है, कितना आएगा, कितना डिफरेंस आएगा. ओके, डेल्टा t कितना हो रहा है?
0.0 डिफरेंस निकालना, दोनों का डिफरेंस T2 माइनस ये 0.0001, इसको क्या लिखेंगे, इसको dt से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज इसकी लिमिट किधर जा रही है, 0 की तरफ जा रही है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, ऐसा। क्लियर, टाइम के रिस्पेक्ट में भी, पोजीशन के रिस्पेक्ट में भी। yes sir, तो लिमिट ऑफ द डिफरेंस इज डिक्रीजिंग एंड हेडिंग टुवर्ड्स द 0, इतना कम कि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम बन गया, इट इज बिकमिंग 1 पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे डिस्टेंस पोजीशन के लिए भी, अभी दोनों लाइन जो है टू अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो लिमिट ऑफ दैट डिफरेंस, ये क्या है, डेल्टा एक्स ये है ना, ये इनिशियली हमने क्या लिया, ये लाइन नहीं थी, देखो ये नहीं, तो ये डेल्टा एक्स था, देखो कैन यू सी, yes sir, बाद में उसको कॉम्प्रेस कर दिया, तो नो डिफरेंस, ऑलमोस्ट वन पॉइंट बन गया वो, है ना, यहाँ पर यू विल गेट 1 पॉइंट, ऊपर कर्व पे 1 पॉइंट मिलेगा तुम्हें, तो उस पॉइंट पर कितना स्लोप है वो हो जाएगा, दैट विल बी dy बाई डी। स्लोप हमने ड्रा किया था कैसे, ऐसे लाइन ड्रा की थी, देखो tan थीटा जो आएगा दैट विल बी dy बाई dx, दैट इज नथिंग बट ए रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, उसको रेट पढ़ेंगे, एवरेज वर्ड विल गो नाउ। नाउ सपोज अभी हमें इसको dy बाई dx निकालने हैं, अभी हमें करना क्या है, dy बाई dx कैलकुलेट करना है, तो बिफोर वी यूज द फार्मूला, इसका एक फार्मूला होता है dy बाई dx निकालने का, बट फार्मूले से यू विल नॉट बी कन्विंस्ड, तो क्या करते हैं, पहले हम दूसरे मेथड से dy बाई dx निकाल, विदाउट फार्मूला वी आर ट्राइंग टू डू इट। तो देखो सपोज दिस इज द फंक्शन y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट dy बाई dx, इसको क्या करते हैं, देखो हमने ऐसे लिखा 5, सपोज ये जो x है ये थोड़ा सा बढ़ा, कितना बढ़ गया, dx से इंक्रीज हो गया, तो y भी चेंज हो जाएगा, y will also get change, और जो ये 3 तो कांस्टेंट है, दैट विल रिमेन सेम, गेटिंग और नॉट, सपोज दिस x इज इंक्रीजिंग बाय dx, तो y will also change बिकॉज दोनों रिलेशन है, दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, y is the function, y is the parameter depending upon x, x अगर चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, ठीक है। yes sir, तो व्हाट वी रिटन y प्लस dy, लेफ्ट साइड में इसको ओपन कर लेते हैं, 5x प्लस 5 dx प्लस 3, तो यहाँ पे देखो 5x प्लस 3 क्या है, ओके 5x प्लस 3 को हम एक साथ लिख देते हैं, और इधर y प्लस dy, तो इधर फिर से y प्लस dy, 5x प्लस 3 क्या है, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस, यू सी हियर y, 5x इज नथिंग बट अ y, तो यहाँ पे y लिख सकते हैं, ये 5 dy, तो y गेटिंग कैंसल, क्या मिला हमें, dy इज इक्वल टू 5 dx, तो dx को नीचे ले आओ, dy बाई dx इज इक्वल टू 5, तो इसका जो स्लोप है, इसका जो डिफरेंशिएशन, इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, हमने नाम लिखे हुए, यू कैन जस्ट जो भी आपको अच्छा लगे, यू कैन जस्ट, जनरली वी कॉल इट डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल नाम ही उसका डिफरेंशियल कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन मतलब क्या, डिफरेंस, वी आर डीलिंग विद द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, है ना, नाम, if you follow the name of this differential calculus, difference, we are dealing with the ratios of two differences, two parameter, two physical quantity के difference के ratio के साथ deal करना है, ठीक। What about this, just 2 more minutes, just 2 more, इसका कैसे होगा, इसका कैसे करेंगे, देखो इसका dy by dx निकलना है, तो इसमें भी वही x अगर dx से इंक्रीज हुआ तो y भी dy से चेंज हो जाएगा, अब इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को, अरे समझ, इसको हमने x को dx से बढ़ाया, तो इधर भी dy बढ़ जाएगा, है ना, बिकॉज दोनों न्यूमरेटर में है, तो ओपन कर लो x स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर प्लस 2x dx, और ये y प्लस dy, तो x स्क्वायर इज नथिंग बट ए y ओनली, ये y है,
तो वाई वाई कैंसिल हो गया। ये देखो ये dx है, dx जो है वेरी स्मॉल है। अगर सपोज dx इज से 0.001 है, इसका स्क्वायर जो है और छोटा हो जाएगा, 0.00001 हो जाएगा, तो नेग्लेजिबल, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वेरी स्मॉल, देयरफॉर इट इज नेग्लेक्टेड। तो यहाँ क्या बचा, dy इज इक्वल टू 2x dx। तो dx को नीचे ले आओ, dy by dx इज 2x, तो dy by dx 2x आ गया, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी लेंथी प्रोसेस है ना, इसको बहुत झंझट वाला काम है ये, है ना। अगर सपोज मैं तुम्हें ये फंक्शन दे दूं, वो लिखने की जरूरत नहीं, डोंट राइट दिस ऑल इफ यू आर नॉट रिटन, नो प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर यूजिंग। देखो ये इसको अगर दिया तो इसमें और लेंथी कैलकुलेशन हो रहा है, इतना टाइम नहीं रहता इससे करने में। देयर मस्ट बी सम फार्मूला, देयर इज सम फार्मूला टू गेट द dy by dx डायरेक्टली। तो फार्मूला ये होता है, देखो डिफरेंस, ये फार्मूला कैसे आएगा ये भी सिखाया जाएगा तुम्हें मैथ्स में। तो फार्मूला इज दिस, क्या फार्मूला है, इफ यू आर द फंक्शन y is equal to x to the power n, where n is any constant, any integer, any real number, n जो है constant है, which can be minus plus both, real number होना चाहिए। then rate of change of y with respect to x, which is nothing but a differentiation of y with respect to x, is dy by dx, ठीक है। अभी हमने इसमें y की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी, x to the power n। तो क्या क्या बना फार्मूला, पावर आगे आ गई देखो, और x to the power n-1 हो गया। मतलब ये फार्मूला है, ये हो गया कैसे, मतलब ये तुम्हें सिखाया जाएगा कैसे होगा। यू हैव टू लर्न लाइक दिस, पावर विल कम इन फ्रंट और इट विल आल्सो बी डिक्रीजिंग बाय 1। फॉर एग्जांपल अभी हमने जो ऊपर क्वेश्चन किया था उसी को ले लेते हैं। तो इसको dy by dx निकालना है हमें, तो हमने dy by dx निकाला, अभी y की वैल्यू पुट कर दिया x², तो पावर आगे आ गई, ठीक है। और क्या हुआ, x एज इट इज, पावर को 1 से, यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू 2 है, तो इसको 1 से डिक्रीज भी करना है, ये फार्मूले से। देखो n जो है 2 जो आगे आ गया, और कब डिक्रीज बाय 1 भी हो जाएगा, 2 - 1, तो क्या बचा 2x। यही तो हमने अभी निकाला था ये, कैन यू सी हियर, जस्ट आई एम स्लाइटली फास्ट बिकॉज आई विल शो यू अगेन टुमारो। देखो ये हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ से देखो ये मेथड फॉलो किया था, विच इज लेंथी। तो फाइनली क्या है, फंक्शन ये है, dy by dx निकालना है, 2x आया, और ये फार्मूले से कहा गया, डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ, कल हम आगे करेंगे, ये होमवर्क के साथ एंड कर रहा हूँ। या फिर यू कैन टेक फुल टेबल, ये टेबल ही मैंने बना दी इसको सॉल्व करने के लिए। इसका अगर तुम्हें समझ में आ गया तो फाइन, इफ यू कुड नॉट गेट आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो, बट यू टेक द, अगर समझ में आ गया है तो ये y के फंक्शन दिए हुए तुम्हें बहुत सारे, ये सब दिए, सबको सॉल्व करो नीचे, और ये फिल करो गैप, यहाँ पे dy by dx की वैल्यू सब पुट निकाल के पुट करो, सेपरेट सॉल्व कर लेना, ठीक है। आई विल शो यू ऑल द पॉइंट्स, जस्ट देखो ऊपर से शुरू करता हूं मैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन राइट इट। स्लोप का हो गया था, ओके, स्लोप इज डन, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हमने क्या किया, देखो, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद ये क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं, ये नहीं किया, इससे ये वाला किया था। फिर मैंने बताया कि ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका dy by dx निकालना है। तो दोनों क्वेश्चन देखो एक साथ देख लो कि हमने कैसे सॉल्व किए, विच वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीवे, बट यू मे बी इंटरेस्टेड कि कैसे किया। ये हमने सॉल्व किया एक अलग तरीके से, बट इट इज लेंथी मेथड। तो हमने फिर फार्मूला देखा कि इसका फार्मूला होना चाहिए कुछ, लिया इसका स्नैपशॉट, Yes, sir. डन, Yes, sir. okay. Then this method is lengthy, therefore there is the formula derived in differential calculus in the math. ये formula derive किया गया है, if we have the function like this, y is equal to x to the power n, तो उसका डिफरेंशिएशन ये होता है, n आगे आ जाता है
मतलब डिफरेंशियल मतलब dy बाई dx, और पावर जो है डिक्रीज भी हो जाती है बाय 1, ऑलवेज बाय 1, -1 करना है जो भी n है। n कैन बी पॉजिटिव नंबर, कैन बी 0 आल्सो, कैन बी माइनस आल्सो। n इज कांस्टेंट, इट कैन बी प्लस 0, प्लस माइनस और 0 आल्सो। तो फिर हमने वही क्वेश्चन करके देखा जो अभी ऊपर किया था, एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर का करना है, n क्या है 2 है, तो n आगे आ गया 2, और इट इज डिक्रीजिंग बाय 1 आल्सो। तो 2 माइनस 1 1 रह जाएगा, तो 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए होमवर्क में, सेम फार्मूला से करो, दिस इज द मेन फार्मूला। ठीक है, और इफ यू कैन डू द टेबल जो मैंने अभी दिखाई तुमको, ये टेक द शॉट ऑफ दिस, इसको ले लो जल्दी से। डन सर। है ना, फिर ये टेबल मैंने एक साथ दे दी है, इसको सबको y इज इक्वल टू 1 लेना पहले, फिर उसका dy बाई dx निकाल के देखो क्या रहा, वो फार्मूला सभी में फार्मूला लगेगा, फार्मूले से ही। फिर y इज इक्वल टू x ले लो, उसका dy बाई dx निकालो और एक्सेप्टेंट निकालो, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। रूट का, हाँ इसका आएगा शायद, ये वाला है। रूट नीचे है ना, रूट का क्या पावर होती है, हाफ होती है, बट न्यूमरेटर में जाएगी तो ये कैसे लिखेंगे इसको हम, y इज इक्वल टू x टू द पावर -1/2 लिख सकते हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर में रूट में ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -1/2। तो फंक्शन लिखो और x टू, ये वाला फार्मूला लगाओ, x टू ये वाला फार्मूला, और फिर सबका फिल करके देखो, टुमारो विल डिस्कस दिस, कितने राइट हो रहे कितने रॉन्ग हो रहे। ठीक है, ये नहीं देखना, ये दिस इज जस्ट नॉट रिक्वायर्ड। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये थोड़ा सा, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टुमारो, आई विल एक्सप्लेन अगेन, न्यू फॉर यू। दैट्स ऑल। ठीक है, एंड करो। यस सर। Thank you, sir. ओके चलिए, Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके वेलकम।